मेरा नाम रोहित है। हम 5 दोस्त रिया, नेहा, सोनम, मैं और अमन कॉलेज के आखिरी साल में थे। पढ़ाई और जिंदगी से थोड़ी ब्रेक लेने के लिए हम सबने रोड ट्रिप प्लान की। हमारा रूट था नेशनल हाईवे 66, जो अपने सुनसान घने पेड़ों और वीरान रास्तों के लिए जाना जाता है। रात के करीब 8 बज रहे थे जब हम दिल्ली से निकलकर रास्ते पर थे। गाड़ी में मस्ती, गाने, हंसी ठिठोली का माहौल था। रिया और नेहा हमेशा मस्ती करती, सोनम थोड़ा शांत रहती, अमन और मैं ड्राइव संभाल रहे थे। जैसे जैसे हम हाईवे 66 के अंदर गहरे होते गए, रास्ते और सुनसान होते गए। मोबाइल नेटवर्क भी कम होने लगा था। रात के करीब 11 बज रहे थे जब हमारी गाड़ी ने अचानक रुकावट महसूस की। टायर पंचर हो गया था। सभी ने चुपचाप चारों तरफ देखा। सुनसान रास्ता, दोनों ओर घने पेड़ और दूर दूर तक कोई कार या इंसान नहीं। अमन ने टॉर्च निकाली और टायर चेंज करने लगा। बाकी हम गाड़ी के बाहर खड़े थे। सोनम ने कहा, यह जगह अजीब सी लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि। रिया ने उसे चुप कराया, इतना डर मत, सब ठीक होगा। पर उस वक्त कोई नहीं जानता था कि वही रात हमारी जिंदगी का सबसे काला और सबसे डरावना हिस्सा बन जाएगी। टायर बदलते हुए हम सब थोड़ा थोड़ा ठंड लगने लगी थी। आसपास सन्नाटा था, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं भौंकती कुत्तों की आवाज। नेहा ने अपनी जैकेट कसी और कहा, चलो जल्दी करते हैं, मुझे ये जगह पसंद नहीं आई। गाड़ी वापस स्टार्ट की, पर जब हम चलने लगे तो नेहा ने अचानक कहा, रोहित, तुमने रास्ता सही देखा ना? ये जगह कहीं पहले से जान पहचान की तो नहीं? मैंने जवाब दिया, हाँ, ये वो पुराना रूट है। बचपन में भी मेरे पिता मुझे इस रास्ते से कहीं लेकर गए थे। हम थोड़ी देर गाड़ी में बैठे, लेकिन तभी सोनम ने पीछे देखा। कोई हमारी गाड़ी के पीछे चल रहा है क्या? हम सबने झट से बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पर जब हम आगे बढ़े तो गाड़ी की लाइट अचानक चली गई। गाड़ी रुक गई। अमन ने कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से बंद था। तभी दूर से किसी की धीमी आवाज आई, जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा हो, रोहित, रोहित। हमने चारों तरफ देखा, पर कोई नजर नहीं आया। सभी की सांसें थम गई। रिया ने हाथ पकड़ा, हम जल्दी निकले यार, ये जगह ठीक नहीं है। हमने इंजन चालू करने की कोशिश की और आखिरकार गाड़ी स्टार्ट हुई। लेकिन तभी हमारी कार ने एक बड़े से खड्डे के पास जोर से ब्रेक मारा। हम खड्डे के किनारे रुके और गाड़ी से बाहर निकले। रात का अंधेरा गहरा था, पर दूर पहाड़ की चोटी पर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिख रही थी। अमन ने कहा, चलो वो जगह देखते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। हम धीरे धीरे झोपड़ी के पास गए। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो हमें देखकर हंस पड़ा। उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह रास्ता किसी के लिए नहीं है। रिया ने धीरे से पूछा, हम हमारी कार खराब हो गई है, कृपया मदद करें। बूढ़े ने कहा, मदद? कोई मदद यहां नहीं करता, यहां तो बस मौत आती है। उस वक्त हम सब कुछ समझ गए, ये जगह कोई आम जगह नहीं थी। अचानक झोपड़ी के अंदर से एक ठंडी हवा चली और बूढ़े के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आई। अमन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी झोपड़ी के अंदर से एक काला साया बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर नफरत और क्रूरता साफ दिख रही थी। हम चिल्लाए और दौड़ने लगे, लेकिन वह साया हमारे पीछे पीछे आ रहा था। रास्ते में नेहा गिर गई और वह साया उसके ऊपर झपटा। उसकी चीखें रात में गूंजने लगी। हमने जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन सोनम अचानक गायब हो गई। सुबह जब पुलिस और ग्रामीण आए तो उन्होंने हमें बताया, उस झोपड़ी के पास कई साल पहले एक हत्या हुई थी और उस काले साये की मान्यता थी कि वह अपनी मौत का बदला लेने आया है। हम 5 में से केवल 3 ही वापस आए। सुबह जैसे तैसे हम तीनों, मैं, रोहित, रिया और अमन, हांफते हुए जंगल से बाहर आए। सूरज की रोशनी पहली बार हमें डरावनी नहीं, बल्कि उम्मीद लगी। हाईवे से गुजरते किसी ट्रक वाले ने हमें बेहोशी की हालत में देखा और पुलिस को बुलाया। कुछ घंटों बाद गांव के कुछ बुजुर्ग, पुलिस और एक स्थानीय पुजारी हमें उसी जगह ले गए जहां पिछली रात हमारा सब कुछ बिखर गया था। हम कांपते हाथों से झोपड़ी की तरफ इशारा कर रहे थे।
पर अब वहां कुछ भी नहीं था, ना झोपड़ी, ना वो बूढ़ा और ना वो काला साया। सब कुछ जैसे मिटा दिया गया हो। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, लापता 2 युवतियां, कोई सुराग नहीं। 3 दिन बाद हम तीनों दिल्ली लौट आए, लेकिन अंदर से हम पहले जैसे नहीं रहे। रिया बिल्कुल चुप हो गई थी। अब वो हंसती नहीं थी। अमन को रातों में डरावने सपने आते थे, जिनमें सोनम और नेहा उसे पुकारती थी। और मैं आज भी उस रात के लिए खुद को माफ नहीं कर पाया, क्योंकि गाड़ी का रास्ता मैंने चुना था। मैंने ही कहा था, यार इस पुराने हाईवे से चलते हैं, एडवेंचर रहेगा। मुझे नेहा की वो बात याद आती है, अगर इस ट्रिप के बाद हम सब ठीक ठाक लौटे तो मैं तुझसे कुछ कहने वाली थी रोहित। मैंने उस रात नेहा का हाथ छोड़ा था, डर के मारे। उसका हाथ आज भी मेरी उंगलियों में जैसे फंसा हुआ है, पर वो कभी लौटकर नहीं आई। हर साल हम तीनों उस जगह के पास जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पर मन में एक सवाल हर बार रह जाता है, क्या अगर हम उस रात थोड़ा और हिम्मत दिखाते तो आज नेहा और सोनम हमारे साथ होती। कभी कभी जब हाईवे 66 पर रात में हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई 2 लड़कियां अब भी उस जंगल में हमारे नाम पुकार रही है, रोहित, अमन, रिया।